हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके पर्सन के साथ में, हम इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैंसर, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, जिसके ख्यालों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, कैंसर लेट्स फाइंड आउट कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है। ओके कैंसर की करंट पोजीशन अभी क्या चल रही है। ओह, कहीं ना कहीं स्टक लग रहे हो कैंसर। लेट्स फाइंड आउट कैंसर। कैंसर की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। कैंसर पर्सन की करंट पोजीशन, कैंसर पर्सन की करंट पोजीशन। This is the side message. Okay, see guys, this is the card of Cancer. This is you. Okay, detach अपने सिचुएशन से, अपने, दिस इज द जस्टिस का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं डिटैच हो गए हो, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, बिकॉज ऑफ द आपके पर्सन फ्लो में है। ओके, अपनी लाइफ को कंप्लीशन करके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। गो आपके पर्सन, दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कानास के कार्ड है। आप अपने पर्सन से डिटैच हो, अलग हो गए शायद कुछ लोगों के लिए राइट नाउ। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई कुछ ऐसी बातें हो गई है कि आप अपने पर्सन से डिटैच होकर अलग हो गए हो और आपके पर्सन लाइफ में जस्ट लाइक कंप्लीशन कर चुके हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। गो विथ फ्लो। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज दिस इज द साइड मैसेज। ओके, बिकॉज आप दोनों के बीच में देयर इज द 8 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स, दोनों कार्ड यहाँ पर है। ओके, डार्कनेस है एंड विच वे टू गो। देयर इज़ द हेल्पलेस एंड होपलेस, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच में और बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंक करते हुए दिख रहे हो अपने सी डर से या फिर आप लोगों के बीच में होप नहीं है, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, एग्जाइटी है, स्टकनेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि इस रिलेशनशिप में रहे या ना रहे बोल के। ओके, दोनों जने, इसलिए आप यहाँ पर डिटैच हो गए हो। 10 एंड 11 डिटैच हो गए अपने रिलेशनशिप को लेके एंड वो आपके पर्सन जस्ट इमोशनल तौर पे गो विद द फ्लो, अपनी लाइफ में बहते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ द डर, बिकॉज ऑफ द होपलेस, बिकॉज ऑफ द हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा सोच के कारण, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के कारण आप भी अपने पार्टनर से दूर हो कैंसर और वो भी अपनी लाइफ में बहते जा रहे हैं आराम से। ओके, नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ। दोनों के बीच में एंग्जाइटी है, वरीड है, स्टकनेस है, हेल्पलेस महसूस करते हुए दिख रहे हो। लेट्स फाइंड आउट कि ये आने वाले 15 दिन आप दोनों के बीच में कैसा रहने वाला है कैंसर। कैंसर सी मूव ऑन होना चाहते, दिस इज़ योर कार्ड। ओके कैंसर, बट कहीं ना कहीं स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने में भी, शायद हो सकता है कि यादों से, पर्सन से, सिचुएशन से, सिनारियो से, इसलिए आप अपसेट होते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा अपसेट हो, सैड हो, लॉस ऑफ रिलेशनशिप लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए दिख रहे हो। ओके, ऐसे वॉज योर पार्टनर्स एनर्जी कैंसर। आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं ये 15 दिन में। वाई आई एम स्माइलिंग, बिकॉज आपके पर्सन देयर इज द ऑफर आपके पर्सन के लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर एंड कर चुके हैं। 10 इज कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। ओके, वो अपनी लाइफ में फ्लो की तरह चल रहे हैं आराम से एंड आप आपकी पर्सन के लाइफ में न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके, देयर इज द अपॉर्चुनिटी है, न्यू स्टार्ट हुआ है। सी
किसी ने आके ऑफ़र दिया है एंड नाउ उनकी लाइफ में जस्टिस मिला है। मे भी शायद हो सकता है कि जस्टिस अबाउट डील विथ लिब्रास, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करके चल रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड है इमोशनली फुलफिलमेंट, फैमिली के साथ में, लव लाइफ में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द न्यू स्टार्ट अबाउट किसी के अगर शादीशुदा हैं तो अपनी फैमिली लाइफ सुधारते हुए दिख रहे हैं, उनको उसमें जस्टिस मिल गया है, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, फैमिली के साथ में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं कुछ लोग आपके पार्टनर। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अगर देयर इज अ न्यू स्टार्ट है, जस्टिस मिला हुआ है कहीं पर आपके पर्सन को। ओके, एंड इमोशनल तौर पे खुशी है, वो जस्टिस लिब्रा पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, देयर इज अ स्टेबिलिटी, मे बी शायद कोई अर्थ साइन भी है या फिर आपके पर्सन अर्थ साइन है, टोस को कैप्टिकॉन। ओके, लेट्स सी व्हाट योर एनर्जी कैंसर। सी नाउ यू, आप भी न्यू स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक अलग से दिशा देते हुए दिख रहे हो। ओके, सी देयर इज अ क्रॉस रोड, डिसीजन ले रहे हो अपने इस न्यू लाइफ के लिए, अपनी इस इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए। बिकॉज यहाँ पर आप उदास हो रहे हो, कहीं ना कहीं रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू तड़का दे रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ में न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, let's see what's your partner's energy. One more card. Okay, Two of Wands. This is the card of आपके पर्सन टू सिचुएशन, टू सिनारियो के साथ में डील कर रहे हैं या टू पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, बिकॉज फ्यूचर के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, अपॉर्चुनिटी आई है, खुश है। ओके, दिस इज़ यू, और उनकी फैमिली है तो उसमें वो खुश हैं, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज गाइस अपॉर्चुनिटी आई है उनके फ्यूचर के लिए, बैलेंस करते हुए चल रहे अपनी इस न्यू लाइफ को। ओके, एंड सी बिकॉज देयर इज़ अ ग्रोथ, इम्प्रेस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विथ एरीज, योर कैंसर, जब योर कैंसर, आप कैंसर हो, मे बी शायद हो सकता है कि वो डील कर रहे हैं एरीज के साथ में या फिर उनका साइन एरीज हो। एंड सी फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्यूचर के बारे में सोचना, हील होना, उभरना। मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं फैमिली सिचुएशन थी तो उससे हील हो रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट फैमिली लाइफ, न्यू स्टार्ट अबाउट लव लाइफ एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने इस लव लाइफ के लिए, फैमिली स्टार्ट के लिए। ओके, व्हाट्स योर एनर्जी कैंसर। वास्ता फीलिंग अलोन कैंसर, फीलिंग अलोन। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व है या फिर अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए वो आपको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो यू फील अलोन। ओके, ऐसी एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल, बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ओके, ऐसी अगेन क्रॉस रोड। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कैंसर कि आप आप कहीं ना कहीं स्टक हो अपने पर्सन की वजह से। इन 15 दिनों में उदास होते हुए दिख रहे हो, अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हो, वेट कर रहे हो कि मैं बैलेंस करूँ और अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट दूँ, एक नया मोड़ लूँ अपनी लाइफ में। ओके, बट आप देख नहीं पा रहे हो कि वहाँ पर ऑफ़र है। मे भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो अपने होम लाइफ के प्रति और पर्सन के प्रति, उसमें बैलेंस कर रहे हो। ओके, एंड आपके पर्सन गाइस डील करें टू सिचुएशन के साथ में। ओके, होम लाइफ हो सकता है और आपके लाइफ में हो सकता है। ओके, टू पर्सन एंड मे बी शायद कोई एरीज पर्सन है। ओके,
एरीज पर्सन है और मे भी शायद हो सकता है कि पहले वो अपनी फैमिली को ज़्यादा तजुर्बा ना दे रहे थे, ना वो अभी आप फैमिली को तजुर्बा दे रहे हैं और उनके पीछे उनके पीछे फोकस कर रहे हैं और उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, न्यू लव है उनके लाइफ में, मगर वो दोनों को कर रहे हैं, फैमिली को और दिस एरीज को। बिकॉज सी, ये दोनों के बीच में जस्टिस है। दोनों को अगर लव लाइफ और फैमिली के बीच में वो कर रहे हैं आपके पर्सन, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं एंड न्यू स्टार्ट है वैसे। ओके, आपके पर्सन भी क्रॉस रोड पे हैं। टू सिचुएशन, टू सिनारियो, डिसीजन लेना पड़ सकता है आपके पर्सन को भी। ओके, बिकॉज यू फीलिंग अलोन कैंसर, तो यहाँ पर ऑफ़र है आपकी लाइफ में, तो ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए। ओके, वैसे आप दोनों के बीच में क्या इन 15 दिनों में चैलेंजेस आ सकते हैं। ओके, सी 5 ऑफ वॉन्ड, सेम चैलेंज विद जेमिनीज ऑल्सो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनीज बहुत ज़्यादा मायने रखता हो। दिस इज़ द चैलेंजिंग पोजीशन। फाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, डार्कनेस है, डर है। ओके, एक दूसरे फाइट करते हुए दिख रहे हो, चेंज के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में आप बोल रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों किया। उनके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन। क्या है ये 15 दिनों में आपके लिए जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। कैंसर, what's the hidden position for Cancer? What's the hidden position for Cancer? two कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड द नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन। मे भी शायद कोई फायर साइन के साथ में आप डील करते हो कैंसर। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी आता हुआ दिख रहा है कैंसर, तो एग्जाइटी मत लीजिएगा। आई नो यू आर अलोन। ओके, आप अपने पर्सन से डिटैच हो चुके हो, तो एग्जाइटी मत लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा। ओके, एक्शन लीजिएगा अपने डिसीजन पे, ज़्यादा मत सोचिएगा। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ये होता हुआ दिख रहा है, एग्जाइटी आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, वरीड होते हुए दिख रहे हो। मत होइएगा आप इस पर्सन के लिए। ओके, एक्शन लीजिए, फाइनल डिसीजन लीजिए। ओके, एक्शन लीजिए और फाइनल डिसीजन लीजिए इस पर्सन के प्रति। एग्जाइटी आ रही है तो एग्जाइटी नहीं लेना है, फाइनल डिसीजन लेना है और एक्शन लीजिए जो भी डिसाइड करोगे। व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन पोजीशन? कैंसर, कैंसर के पार्टनर की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज़। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है इस रिवर्स गाइस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड, सी पे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन फायर साइन हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन भी क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी करना चाहते हैं तो डिले है, तो उस पर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं कि विश फुलफिलमेंट हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, न्यू स्टार्ट अबाउट पैशनली। कहीं ना कहीं उसके पीछे, न्यू स्टार्ट के पीछे फाइट होता हुआ दिख रहा है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, भी शायद न्यू स्टार्ट हो रहा है किसी एक्यूरियस के साथ में। ओके, द हिडन पोर्शन इज गाइस, फोकस है न्यू स्टार्ट के लिए, बट कहीं ना कहीं फाइट हो रहा है कि मैं इस न्यू स्टार्ट कैसे करूँ बोल के, या फिर किसी के लिए फाइट हो रहा है शादी के प्रति, उस पर न्यू स्टार्ट कैसे करूँ बोल के। ओके, आपके पर्सन की हिडन पोर्शन है। What's your outcome, Cancer? What's your outcome? What's the outcome for Cancer? So much confusing, guys. So much confusing. This is you, okay? King of Cup का कार्ड है. This is you. So much confusing. The outcome is so much confusing है, guys. मत होइएगा. There is the stability, there is the support.
मे भी शायद हो सकता है कि डील कर रहे हो कोई अर्थ साइन के साथ में, तो उस पर कोई कैप्रिकॉर्न उसके प्रति कन्फ्यूजिंग हो, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो उसके प्रति कन्फ्यूज हो, बट सपोर्ट है यहाँ पर। ओके, दिस इज़ यू, आई फील दिस इज़ यू, एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है अपने इस स्टेबिलिटी के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा कैंसर, डोंट ओवर थिंक। व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम? क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर डील कर रहे हैं एयर साइन के साथ में, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। दिस इज़ द आउटकम। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि फायर साइन एंड एयर साइन, या फिर फायर साइन आपके पर्सन है तो उनके प्रति वो फोकस है एयर साइन के प्रति, या फिर एयर साइन है तो फिर फायर साइन के प्रति फोकस है। द आउटकम इज गाइस प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे इस पर्सन के पीछे। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है सी, और उनके साथ मूव ऑन हो रहे हैं। 8 ऑफ कप। आपका आउटकम है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, और उनके आउटकम है कि वो प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, या एयर साइन हो सकता है या फायर साइन हो सकता है, उसके पीछे जा रहे हैं। ओके, देखिए आपको क्या करना है गाइस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? 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 आंसर सही बोलना चाहते हैं गाइस। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देयर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट योर फैमिली लाइफ, स्टेबिलिटी अबाउट योर लव लाइफ। ओके, अपने आप को संभालिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए किसी भी चीज़ से, डार्कनेस से, एंग्जाइटी से, वरीड से, एंड वेट कीजिए अपने ऑफर का। ओके, देयर इज अ न्यू स्टार। वेट कीजिए अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी का, या इमोशनल कोई आके आपको ऑफर दे उस चीज़ का। ओके, तब तक आप अपने मेंटल स्ट्रेस को या फिर इमोशनल स्ट्रेस को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट मोर गाइडेंस कैंसर के लिए, बताइए प्लीज़। और अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस करके रखिए, और डिसिप्लिन बनाइए अपने लाइफ में। पर्सन के प्रति में भी शायद हो सकता है कि अपने ऊपर पहले डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप अपने आप में बैलेंस नहीं रहोगे, आप अपने आप में पीस नहीं रहोगे, शांति नहीं रहोगे, तो फिर कैसे चेंज होगा। तो देयर इज़ द 41.5 इज ऑल अबाउट चेंज। देयर इज़ द चेंज गाइज। कंपैशन होइए। ओके, अपने आप में कंपैशन होइए, एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी। ग्रीन चक्र, हार्ट चक्र इज़ देयर, सो मच ग्रीनरी, स्टेबिलिटी है, कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप का ख्याल रखिए सेल्फ डिसिप्लिन से। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कैंसर। लव एंड लाइट। थैंक यू।